शॉपिफाई या फिर वूकॉमर्स। दोस्तों, अगर आप अपना एक नया ई कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहे हैं तो मैं पक्का कह सकता हूं आपके मन में एटलीस्ट एक बार ये डाउट आता होगा कि आपको शॉपिफाई के साथ अपना स्टोर स्टार्ट करना चाहिए या फिर वूकॉमर्स के साथ। आज की इस वीडियो में मैं दोनों प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप सभी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिसके बेस पे मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो है यूजर फ्रेंडली। तो दोनों प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली कौन सा है? अब यूजर फ्रेंडली जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे डेवलपर हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक वेब डेवलपर नहीं हैं, आप मेरी तरह एक नॉन टेक इंसान हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि यूजर फ्रेंडली आपकी चेकलिस्ट में होना चाहिए या फिर नहीं। तो यूजर फ्रेंडली शॉपिफाई सबसे ज्यादा है, वूकॉमर्स थोड़ा कम यूजर फ्रेंडली है। अब इसका रीजन क्या है? वूकॉमर्स एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और शॉपिफाई एक क्लोज और सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी उसमें कोड लेके एडिट कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग बना सकता है, चेंजेस कर सकता है। शॉपिफाई एक क्लोज प्लेटफॉर्म है, इसलिए शॉपिफाई में चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, अगर आप यूजर फ्रेंडली वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको शॉपिफाई के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक डेवलपर हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली वूकॉमर्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ट्रांजेक्शंस होंगे, पैसा आएगा भैया, है ना? तो हमें सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शॉपिफाई से ज़्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के लिए मैंने अभी तक फील नहीं किया है। इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। शॉपिफाई पेड प्लेटफॉर्म है और वू कॉमर्स एक फ्री प्लेटफॉर्म है। तो जब ये पैसे हमसे ले रहे हैं तो डेफिनेटली हम सर्विस भी और सिक्योरिटी देंगे। अब वो कॉमर्स के साथ है ना, आप बहुत इजीली गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि वर्डप्रेस की बहुत सारी वेबसाइट हैक होती रहती हैं। हैक शॉपिफाई की भी हो सकती है लेकिन चांसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन वर्डप्रेस के साथ आपके चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग आपको शॉपिफाई के साथ जाना चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है कि बजट फ्रेंडली कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो बजट फ्रेंडली अगर आप देख रहे हैं, आपको पैसे ज़्यादा ना लगें, तो अगर आप बजट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो आपको वो कॉमर्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको बजट का इशू नहीं है तो आप शॉपिफाई के साथ जा सकते हैं, जहां वो कॉमर्स कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है। वहीं पे शॉपिफाई का जो बेसिक प्लान है हमारा वो $29 पर मंथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप बजट में देख रहे हैं तो आपको वो कॉमर्स के साथ जाना चाहिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर सपोर्ट का। तो अब जैसा मैंने आपको बताया, वो कॉमर्स कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है, तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो आपको एक बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास सपोर्ट ऑफर करेंगे। लेकिन अगर मैं शॉपिफाई की बात करूं तो जैसा मैंने बताया, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, इसलिए शॉपिफाई आपको बहुत अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है होस्टिंग। तो दोस्तों, शॉपिफाई जो हमारा पेड प्लेटफॉर्म है वो हमें अलग से होस्टिंग लेने के लिए बिल्कुल नहीं कहता है। शॉपिफाई के पेड प्लान में ही होस्टिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन जहां बात आती है वू कॉमर्स की, तो वू कॉमर्स में आपको अलग से एक होस्टिंग लेनी पड़ती है। आप होस्टिंग गोडैडी या फिर नेमचिप या किसी भी और प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस। तो दोस्तों, शॉपिफाई में अगर आप जाते हैं तो आपको पर्सनली बैठ के मेंटेनेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई मेंटेनेंस फीस ऑलरेडी इंक्लूड करता है आपके मंथली रेंटल में। लेकिन अगर आप
वो कॉमर्स के साथ जाते हैं तो वो कॉमर्स के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आपको किसी को हायर करना पड़ेगा अगर आप डेवलपर नहीं है तो, कि भैया मेरी ये वो कॉमर्स वेबसाइट है, मेरा वो कॉमर्स स्टोर है, इसको आप मेंटेन करते रहना कि इसमें कोई बग ना आ जाए, ये डाउन ना हो जाए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म की स्केलेबिलिटी। अगर मैं स्केलेबिलिटी की बात करूं तो पर्सनली मैं शॉपिफाई ही रिकमेंड करूंगा। इसका रीजन ये है कि शॉपिफाई का जो $29 पर मंथ का प्लान है, उस प्लान में आपको बिल्कुल बैठ के देखने की जरूरत नहीं कि भैया कितना ट्रैफिक आ रहा है और कितना ट्रैफिक और आ सकता है, कितने ट्रैफिक पे रुकना चाहिए, ये सब की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। शॉपिफाई अपने आप सारी चीजें हैंडल कर लेता है। अगर आपका ट्रैफिक हर दिन का 100 है या हर दिन आप 1000 ट्रैफिक भी सडनली लाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं वो कॉमर्स की, तो ये डिपेंड करेगा आपने किस टाइप की होस्टिंग परचेज की है और आपकी होस्टिंग की कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए आपकी होस्टिंग सपोर्ट करती है ऑलमोस्ट 100 यूजर पर डे या फिर 500 यूजर पर डे, लेकिन एकदम से अगर आपका ट्रैफिक 2000 या 3000 या 5000 आप पहुंच गए तो वो कॉमर्स में आपकी जो होस्टिंग है वो क्रैश हो जाएगी। मतलब आपका जो ई कॉमर्स स्टोर वो कॉमर्स पे बनाया आपने वो डाउन हो जाएगा। लेकिन शॉपिफाई में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। तो अब अगर मैं घुमा फिरा के बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग शॉपिफाई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और पर्सनली अपने सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए मैं शॉपिफाई ही यूज करता हूं। अगर आप भी शॉपिफाई के साथ जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप वहां से शॉपिफाई के लिए साइन अप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बेल आइकन प्रेस करें, लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका इस पॉइंट को लेके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में पूछिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।